हेलो। यस ना, फोन किया तो आगे से बात भी करो ना। कब से हेलो हेलो कर रहा हूँ मैं। सुफियान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। तुम ही सुना दो यार, मेरे पास तो कोई अच्छी खबर नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों? क्या हो गया? सब खैरियत है ना? पापा तो ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन एक बुरी खबर है। बताओ ना, क्या हुआ है? भाई ने हमें घर से निकाल दिया। मुझे लगता है मुझे सुफियान के साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया। घर से बाहर नहीं जानी चाहिए थी बात। लेकिन मैंने कभी भी जब उससे इस तरह बात की है तो उसने आगे से सॉरी ही बोला है, वो समझ जाता था। इस बार उसका रिएक्शन बहुत मुख्तलिफ था। मैंने भी वैसे कभी देखा नहीं उससे तुमसे ऊंची आवाज में बात करते हुए। है ना? तेरी मैं खुद बहुत शॉक हूँ, क्या हो गया उसको? To me it's pretty normal. I'm not very shocked. कैसे नॉर्मल? I mean if you look at the reason, वजह देखो तो तुम्हें भी नॉर्मल लगेगा। क्या वजह? तुम लोगों का बचपन गुजरा है ना साथ, मैंने भी तुम लोगों को देखा है। कैसे होता था हर वक्त, तुम ओवर रिएक्ट कर जाते थे, अक्सर बदतमीजी कर जाते थे। इवन काफी बुरी लड़ाइयाँ हुई हैं तुम लोगों की। कभी कम बैक किया उसने? कभी भी नहीं किया यार। हमेशा आके उल्टा सॉरी कह देता था। इस बार क्या हुआ? ये चेंज जब से सना आई है ना तब से हुआ है। घर में एक अजीब सा यार, अजीब सा माहौल है नहीं? आज इसने तुमसे बदतमीजी की है, कल को आके बिजनेस में हिस्सा मांग लेगा, फिर क्या करोगे? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। कर भी सकता है। बागी हो रहा है, कुछ भी कर सकता। इसलिए मेरी बात उसे प्यार से समझाओ, प्यार से डील करो उसे। मवाकों को क्या है यार, इतने मवाके आएंगे उसे नीचा दिखाने के। खुद को मालिक समझने वाले को गुलाम बना के रखने में जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। अच्छा, तुम मूड क्यों खराब कर रहे हो? बाहर चलता है। कहाँ? जा तुमको। चलो लेट्स गो। चल। अम्मी, अब मुझे सच सच क्यों नहीं बता रही? क्यों छुपा रही है मुझसे? बताएं मुझे, ये पैसे किसने दिए हैं आपको? तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने ही सिखाया मुझे कि जो चीज़ उलझाए उसकी वजाहत मांगो, और ये मुझे बहुत उलझन दे रही है। मुझे बताया ये पैसे किसने दिए? मामू ने दिए आपको? अरे उन्हें तो खुद ये बात अभी पता चली है। तो फिर सालात? वो क्यों देगा? चाची जान तो कभी भी नहीं देंगी। ये बात हरगिज़ उसको मत बताना। इंशाल्लाह सुफियान जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, मैं खुद बताऊंगी उसे। अम्मी मुझे बताया ना किसने दिए पैसे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वो सारा ने दिए थे। सारा? सारा ने क्यों दिए पैसे? अरे तुम किधर जा रहे हो? सारा को बताने हमें उसके एहसान की कोई जरूरत नहीं है।
क्या हुआ परवीन, कोई नया हंगामा हुआ है? पता नहीं सारा बीबी, सुफियान साहब आपको बाहर बुला रहे हैं। तो उसे कहो अंदर आ जाए। सारा बीबी, आप शायद भूल रही हैं, साहब जी ने उन्हें धक्के देके इस घर से बाहर निकाला था। वो मेरे लिए एक भयानक ख्वाब था, और ऐसे ख्वाब इतनी आसानी से भूले नहीं चलते। चलो तुम रुको, मैं आती हूँ। कोई होशियारी नहीं चाहिए, आराम से बैठी रहो। क्या चाहिए? मैं देती हूँ, बताओ क्या चाहिए। मैडम जो हमें चाहिए ना वो तो तुमने देना नहीं, इसीलिए हम शॉपिंग अपनी पसंद से करते हैं। गाड़ी चेक कर स्टीव। वो क्या कर रहे हैं? आराम से बैठो। दो मोबाइल है। वाह मैडम, बड़ी अमीर लगती हो, 2 मोबाइल और वो भी इतने महंगे। कॉपरेट करने का बड़ा शुक्रिया। और कोई होशियारी की या पीछा करने की कोशिश की तो बहुत पछताओगी। सोफिया! ठीक है, इसका पासवर्ड वगैरह ओपन करवाओ। करवा लोगे ना? सर मुश्किल काम नहीं है, 1 दिन लगेगा, हो जाएगा। ओके, और अगर ये काम इससे जल्दी हो सकता है तो कराओ। एक उधार वापस करना है, और करम खान अपने ऊपर उधार नहीं रखता। ये सब कर कर मेरे पास वापस आओ, और हाँ, इसकी ट्रैकिंग लोकेशन जरूर डिसेबल कर देना। मजा आएगा। तुमने बात करनी थी तो घर भी आ सकते थे, यहाँ क्यों बुलाया? मैं अब दोबारा उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। जिस जगह मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू ना हो, मैं अब दोबारा उस जगह पे कदम नहीं रखूंगा। अच्छी बात है, इंसान को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई है। क्यों मदद कर रही हो? क्या साबित करना चाहती हो? क्यों कर रही हो इतनी मेहनत? कैसे मेहनत? जो इंसान अच्छा ना हो ना, जब उसे अच्छा बनना पड़े तो ये उसके लिए मेहनत ही होती है। और तुम्हारे ये नाजुक कंधे वो बोझ नहीं उठा सकेंगे। ये ज्यादा हो गया सुफियान। कुछ भी नहीं कहा मैंने। जो कुछ मेरे दिल के अंदर है ना, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम आईने में अपनी शक्ल नहीं देख सकोगी। मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझना। अगर मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो क्या? तो क्या करोगी तुम? क्या करोगी? पहले हमारी जिंदगियों में जहर खोल चुकी हो, भाई को भाई से लड़वा चुकी हो, हमें दर बदर कर चुकी हो, और क्या करोगी तुम? हो गया? अगर तुम पूरी तरह से जहर निकाल चुके हो अपने अंदर से, मैं चलती हूँ। जहर का कारोबार मेरा नहीं तुम्हारा है, जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। ये मेरे 2 हाथ देख लो। खुदा का वास्ता है, हमें अपने हाल पे छोड़ दो। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। चली जाओ, प्लीज चली जाओ। कौन है? हटो सामने से, हटो। आपको पता है मेरे घर में इस तरह बिना इजाजत के आने पे मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करा सकती हूँ। God leave my stuff. What are you looking for? You know what I'm looking for. तो ज्यादा बच्चे बनने की कोशिश नहीं करनी मेरे सामने, समझी? मेरी बात सुनो। You are not this important कि मैं बैठ के तुम्हारे बारे में leave my stuff, तुम्हारे बारे में सोचूं
कि हाँ, मुझे तो जैसे पता ही नहीं है ना कि तुम और सारा मिलके हर वक्त मेरे बारे में सोचती हो। कोई मौका मिलना चाहिए, कोई गलती स्पॉट हो जाए बस अलीना की, ताकि अलीन असे सालार को छीन ले बस। देखो, छीनते वो नहीं है जो चीज़ के अच्छे रफ्तार होते हैं, छीनने की आदत तो चोरों की होती है। इससे पहले कि मुझे और भी गुस्सा आए, मुझे बता दो कि स्नैचिंग किससे मिलके करवाई? स्नैचिंग? बहुत मासूम हो ना तुम। किसके जरिए करवाई है स्नैचिंग? No, I really don't know what you're talking about. लेकिन इसे मकाफाते अमल भी कहते हैं। मकाफाते अमल? तुम्हें लगता है ये तुम्हारी भारी भरकम बातों में मैं आ जाऊंगी और कंफ्यूज हो जाऊंगी? ऐसा नहीं होने वाला। भारी भरकम अल्फाज नहीं, जैसे तो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, कार्मा। इस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को ना खुद पे मुसल्लत रखा करो, दूसरों पे नहीं किया करो, समझी? देखो, शराफत से बता दो कैसे किया, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करा दूंगी। समझ रही हो ना? बोलो। चलो, तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लो। बिकॉज फॉरेन सिटीजन होने की वजह से हमारी पुलिस तुम्हारी दरख्वास्त तो दर्ज नहीं करेगी। और चलो अगर कर भी ली, एंड इफ दे कम हियर एंड सर्च माय प्रेमिसेस और उन्हें वो सब नहीं मिलता जो तुमने कंप्लेन में लिखवाया है, तो उसके रेपरकशंस शायद तुम नहीं जानती हो। और इतनी आसानी से तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम पे डिफेमेशन केस कराऊंगी, और जिस बिजनेस कम्युनिटी से आप हैं ना मैडम, उधर इसके बहुत बुरे असरात होते हैं। एंड दैट्स सलार, जो कि बाय द वे वैसे ही आपका नहीं है। बस ये तुम्हारा नहीं रहेगा। फिर भी तुमने अगर करवाना है तो को शौक पूरा कर लो। मैं तो शायर समझती हो ना तुम खुद को। तुम्हें सही कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन तुम मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हो ना? तुम और असफर जो प्लान कर रहे हो ना, कामयाब नहीं होगा। और अब जो तुम्हारे साथ होगी उसके लिए तुम रेडी भी नहीं, तो तुम्हें कुछ सजेस्ट करो, रेडी हो जाओ, क्योंकि अचानक से शौक से ना बंदा पागल हो जाता है। दरवाजा चल, हेलो, सुना लीना? यू नो, ये तुम्हारे साथ किसी और दिन हुआ होता ना, मुझे एक्चुअली सिंपैथी होती। बट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर स्टार्टिंग ऑफ माय डे सो वंडरफुली। It was a pleasure. God. Sensoren. कहाँ थे? कब से कॉल कर रही हूँ। यार, अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। किस बात की कोशिश? माफी मांगने की कोशिश? नहीं सना, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। अच्छा, तुम किसी गुड न्यूज़ की बात कर रही थी, क्या हुआ? दोबारा से प्रमोशन होगी तुम्हारी? हाँ, समझ लो हम दोनों की प्रमोशन हो गई। अरे तुम मूड तो ठीक करो, बताओ ना क्या हुआ, क्या गुड न्यूज़ है? वो सफियान, तुम बाबा और मैं मामा बनने वाले। क्या? हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग। तुम मजाक तो नहीं कर रही? तुम सीरियस? यार ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैं अम्मी को एक मिनट मैं तुम एक काम करो, तुम ना अपना ख्याल रखो। मैं अम्मी को बताता हूँ, ठीक है? ओके बाय बाय। अम्मी, Hi, hello, how are you? I'm good, how are you? I'm not so good. क्यों? क्या हो? यार सुबह से थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, I don't know. तो कुछ लो,
कोई मैनर्स नहीं है क्या सारा? देख नहीं रही हो रीना आके बैठी हुई है, न सलाम न दुआ न ये पूछना कि चाय चाहिए कुछ चाहिए। साहब के हुक्म के मुताबिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय मिलेगी? कुछ खाने को भी मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। 10 मिनट लगेंगे। 1 घंटा ले ले, मैं तो यही हूँ। थैंक यू। हेलो? नहीं 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 नहीं, तुम काम करो, किसी को घर पे भेज दो, नहीं नहीं यहीं पर ही है, तो यहीं पर ही सारा बयान रिकॉर्ड कर लूँगा। किसी पे शक है? हाँ, वो सोफिया जो यूनिवर्सिटी में साथ थी, लग रहा है शायद उसने भी वारदात में। हाँ नहीं, तुम तो जानते ही हो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी छोड़ने के बावजूद भी वापस आते रहते हैं आपको हर्ट करने के लिए, शायद आपको खुश नहीं देखना चाहता, तो आई थिंक वो उसी ने किया होगा। ठीक है, लेकिन तुम कोशिश करने की बात किसी को पता ना लगे, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। You okay? I'm not okay. क्यों? कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसे? इतनी डिटाई से कैसे? Not safe. I'm not safe here. You are safe. Relax. सब ठीक हो जाएगा। Thank you. I'm sorry सना, मैं इस खुशी को जिस तरह से सेलिब्रेट करना चाहता था वैसा नहीं कर सका। क्या तुम खुश नहीं हो? सुफियान, खुश होना चाहती हूँ, पर चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही। लोग इस नेमत के लिए क्या कुछ नहीं करते और तुम। मैं नाशुक्रापन नहीं करना चाह रही, मगर मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अच्छा बाप नहीं बन सकूंगा? नहीं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि तुम अच्छे बाप बनोगे, मगर सुफियान, जिस तरह के हालात हैं उनमें तुम इस बच्चे का इजाफी बोझ कैसे उठाओगे? कमाल करती तुम, कभी औलाद भी किसी के लिए बोझ बनी है? तुम्हारे सामने सुफियान, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास अपना घर नहीं है, और मेरी जॉब इतनी अच्छी नहीं है कि ये सारे खर्चे उठा सके, और तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक की, मुझे ना कोई फिक्र नहीं है। और क्यों करूँ मैं फिक्र? क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है, वो अगर हमें ये तोहफा दे रहा है तो उसके लिए छत, घर, मेरी जॉब, सबका बंदोबस्त वही करेगा। वैसे भी तुम तो कहती थी कि हालात कैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूं। हाँ, लेकिन पहले की बात और थी। देखो बेटा, मुझे तो आफिया की तजवीज़ बड़ी माकूल सी लगती है। हमारा क्या शायद इस बारे? देखिए मामू जान, अम्मी की बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुमानी जान की बात में भी वजन है। जरा सोचिए कि अगर सुफियान और खाला जान यहाँ पर आ जाते हैं तो उनके लिए कितनी एक अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी, खास तौर पे सुफियान के लिए। घर दामाद बनकर आएगा तो शायद ऑकवर्ड फील करे। अरे छोड़ो, रहने दो, कौन सोचता है आजकल। कभी कभी बुरी बातें इंसान अगर मजबूर हो जाए तो अच्छी भी लगने लगती है। वैसे उन्हें तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वो मानी जान, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं। अरे बेटा, तुम तो जानते हो ये सीधी बात को भी इतना वहां गिरा कर करती हैं कि बात का मकसद ही खत्म हो जाता है।
मुझे तो मुमानी जान की बातों से यही जाहिर हो रहा है कि शायद ये चाहती ही नहीं कि सुफियान और खाला जान यहाँ पर आके रहें। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? लो, उनके भाई का घर है, मेरा थोड़ी घर है। सो बिस्मिल्लाह रहे यहाँ आके। अब देखो ना, इतने अरसे से हम सब भी मिलजुल के रह ही रहे ना। अगर वो भी आ जाएंगी तो कौन सी परेशानी की बात है। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है भाई, मेरी बेटी मेरी नजरों के सामने रहेगी, जो भी शिकायत हैं वो सब दूर हो जाएंगी। कैसी शिकायत है मुमानी जान? सब जानते हैं, सबको पता है, दोबारा नहीं बताऊंगी मैं। सुफियान मेरा भाई है, मुझे तो बता सकती है ना। कैसी शिकायत? नहीं बता सकती, दोबारा दोहराऊं उन बातों को ताकि मेरा मूड खराब हो जाए, सर में दर्द हो जाए मेरे। नहीं बताऊंगी मैं। देखो बेटा, इमराना को जो शिकायतें हैं वो सारा और इशरत बहन से जुड़ी, और देखा जाए तो इमराना कह भी ठीक रही, क्योंकि घर दामाद रहना कोई अच्छी बात नहीं। और वैसे बेटा, ये घर जो है ये अब्बा जी का है? या तुम्हारी माँ का और सुल्ताना बहन का बराबर का हक। और मैं उन भाइयों में से नहीं हूं जो बहनों का हक खा जाते। मामू जान, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी मोहब्बत हमेशा से मेरी ताकत रही है, और बचपन से लेके आज तक मेरे और सुफियान के लिए आप एक ढाल बन के रहे। आज भी, बल्कि आज भी जब उसके ऊपर कोई मुसीबत उतरी है तो सबसे पहले उसको आपका घर याद आया। मैं आपको उसकी मदद करने से रोक बिल्कुल भी नहीं रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अब जब वो बाप बनने वाला है तो उसको सहारा देने से बहुत बेहतर है कि हम उसको मजबूत करें। आप नहीं चाहेंगे कि सुफियान एक मजबूत बाप बने जैसे आप बने, है मामू जान? हाँ बेटा, मैं भी यही चाहता। तो फिर बस आप दुआ करें कि जिस खुद मुख्तारी के सफ़र पे वो निकला है, अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। आमीन आमीन। क्या मतलब, तुम मेरे साथ खड़ी नहीं हो? नहीं, क्योंकि अब मैं बैठूं। अच्छा ठीक है, अब आप बैठो। अब आप महारानी बन के बैठो। मैं हूं, मैं आपका ढेर सारा ख्याल रखूंगा। अच्छा, अगर आप मेरा ख्याल रखने में लग जाएंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे भाई, मेरा ख्याल रखने के लिए ना बहुत लोग। अच्छा, जैसे कि मुझे भी तो पता चले। जैसे कि मामू है, मुमानी जान है, मेरी अपनी ज़ाती पर्सनल अम्मी है। तुम्हें क्या लगा कि मैं किसी और का नाम लूँगा? किसी और का नाम लेकर तो दिखाओ। तुमने अभी मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। मुझे कोई शौक भी नहीं है ऐसी फजूल चीज़ें देखने का। देखो जरा, अभी कहा कि ख्याल रखो, इस तरह बिहेव कर। अच्छा नहीं, सॉरी सोफिया। अच्छा मुझे बताओ, तुमने क्या खाना है, क्या पीना है? जूस लेकर आओ मेरे लिए, वो भी फ्रेश। कौन सा? चीकू का। चीकू का कौन पीता है? नहीं रख रहे ना ख्याल, नहीं रख रहे ना। नहीं सॉरी सॉरी, अच्छा सॉरी, पता नहीं उसका सीजन है भी नहीं। मैं जाता हूँ। अच्छा नहीं, मजाक कर। बैठो, बातें करो, और फूल अच्छे नरम। वक्त की एक बात बहुत अच्छी है भाई, अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। कुछ चेहरे रोशन कर जाता है और कुछ धुंधला जाता है। आफिया, चेहरे रोशन करके अपने जख्म फिर से हरे करने का कोई फायदा नहीं। तुम जो सारा के बारे में सोच रही हो उससे सारा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि ये सब भूल जाओ, क्योंकि
मैं जो देख रहा हूं ना, वो तुम सब लोग नहीं देख रहे हो। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ भाई? हाँ, सब ठीक है आफिया। तुम सुल्ताना को समझाना, क्योंकि जब बेवा होने के बाद मैं उसे यहाँ लेकर आया था तो इमराना का रवैया अच्छा नहीं था, और तुम जानती हो उसकी आदत को। और मैंने तुम्हें और उसे भाई नहीं बल्कि बाप बनकर पाला है। और तुम लोग मुझे बहुत अजीज हो। आप ठीक कह रहे हैं भाई, आप तो हमारा मान है। आपने हमें बाप का ही नहीं माँ का भी प्यार दिया है। हम आपसे कोई शिकायत कैसे कर सकते हैं? बल्कि सच पूछे तो हमें तो भाभी से भी कोई शिकायत नहीं है। जिंदगी की तलखियों और सारा के रवैये ने उन्हें इतना कड़वा कर दिया है, वरना वो तो हर बुरे वक्त में आपके बिल्कुल साथ हमारे पीछे खड़ी रही हैं। अब थोड़ी बहुत तलखियों की वजह से उनकी जिंदगी भर की मेहरबानियां तो नहीं भुलाई जा सकती ना। आप बस दुआ करें कि सुफियान किसी तरह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। आमीन। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। ठीक है, सही है, मैं पहुंच जाऊंगा। जी जी, 5 बजे डन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब कौन सी खुशी है? तुम्हें कैसे पता? ये जो तुम्हारे दांत मशरिक से मगरिब तक बाहर निकल रहे हैं ना, कोई अंधा भी देखकर बता दे कि कोई खुशखबरी है। अब जल्दी से बताओ, अब क्या तीर मारा है? यार वो मैंने ना एक कहानी का 5 एपिसोड का साइनॉप्सिस लिख कर भेजा, वो उन्हें पसंद आ गया है। मेरी कल मीटिंग है 5 बजे उनसे। क्या बात! हाँ, ये तो जबरदस्त न्यूज है। मुझे हमेशा से तेरे पे यकीन था। बस मीटिंग कब है? कल शाम 5 बजे। शाम 5 बजे, ठीक है ठीक है। सदका देना लाजमी, ठीक है? हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल। बस बी योरसेल्फ, ठीक है? नर्वस वगैरह नहीं होना। देख यार, अल्लाह ताला ने एक खुशखबरी दी और उसके साथ एक और। बिल्कुल सही कहते हैं, रिस्क लेकर आते हैं अपना साथ। बेशक। मैं सना को बताता हूँ। हाँ हाँ, है ना? साथ ही बताते हैं ना। चल चल। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, बस मैं कुछ चीजें वाजे करना चाहता हूँ। क्या दिया है तुमने इसको? गिफ्ट है मामा, गिफ्ट देना कोई बुरी बात तो नहीं है। बिल्कुल बुरी बात है, क्योंकि तुम्हारी बीवी है। तुम्हें सिर्फ गिफ्ट उसको देना है और किसी को भी नहीं। किस तरह की बातें कर रही हैं आप? ये सारी पुरानी रिवायतें होती थी। आप जिसे अगर कोई पसंद करता है तो उसे एक गिफ्ट ही तो देते हैं। मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। तुम्हारी बीवी है, जो तोहफे ताइफ है ना, वो सिर्फ उसके बनते हैं और किसी के भी नहीं। माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन अगर सारा सालार की बीवी होती ना, तो सालार की जिंदगी इतनी मिजरेबल ना होती। और अगर सारा सालार की बीवी होने के बावजूद अपने सब बाशिकों को खुश रख सकती है, तो सालार क्यों बिछड़े? और वैसे भी सालार सारा की तरह चीट नहीं कर रहा है। वो जो करता है सबके सामने करता है। तो तुम भी जाओ ना अपने मंगेतर के पास। यहाँ मेरे बेटे के पास क्या कर रही? तुम भी तो अपने मंगेतर पर चीट कर रही हो। और बाय द वे, तुम होती कौन हो मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाली? मैं कौन होती हूँ ये तो आपको वक्त ही बताएगा। तो ये आप वक्त पे छोड़ दे, परेशान ना हो। आंटी साहब के ये तोहफे तोहफ़ तो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। अब किस चीज़ का एतराज़?
मैं एतराज करूंगी और हमेशा करूंगी, क्योंकि सालार की बीवी सिर्फ तुम हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं आ सकता। बीवी होना और बीवी होने का वहम रखने में बहुत फर्क है आंटी। एनीवेज, मैं चलती हूँ एंड थैंक यू फॉर द गिफ्ट। अलीना तुम क्यों जा रहे हो? अभी उस पुलिस ऑफिसर ने आ रहा है, तुमने अपना बयान रिकॉर्ड कराना। हाँ, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी मेरी तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगी। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर पासवर्ड और लॉक रिमूव करवा दिए, नेविगेशन और डिसेबल वो भी करवा दिए, और सारा डेटा इसमें ट्रांसफ़र करवा दिया यूएसबी में। बाकी जो हुक्म होगा सर। शाबाश। एक काम करो, अलीना का सामान पैक करवा कर वापस से भिजवा दो। जी। और एक मिनट, और ये यूएसबी सालार को भिजवा दो। जी बेहतर सर। अक्लमंद होगा तो समझ जाएगा, जब खाई में गिरता है तो गिरे। बोलो, चुप क्यों खड़े हुए हो? तुमने जिस तरह से अलीना के सामने मुझसे बात की है, मैं तो यही इंप्रेशन लूंगी ना कि तुम्हारे दिल में माँ की कोई इज्जत ही नहीं। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? तुमने उस लड़की के सामने मुझे डिसोन किया है। आई एम रियली सॉरी मॉम, लेकिन मुझ पे दो तरफा प्रेशर है। अरे कैसा प्रेशर है तुम पर? बिजनेस में इतने उतार चढ़ाव हैं और मैं किस तरह से हैंडल करूं ये सब? वजह कोई भी क्यों ना हो सालार, लेकिन तुमने जिस तरह से आज उसको सपोर्ट किया है, ये बात मुझे हर्ट कर गई है। वरना इससे पहले उसकी मजाल नहीं थी कि वो मेरे सामने जबान खोलती अपनी। आई एम रियली सॉरी मॉम। मुझे सच सच बताओ, तुमने इस लड़की के साथ कोई वादा किया है? कैसा वादा हो रहा है मॉम? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कि कोई शादी का वादा किया है कि नहीं? नहीं मॉम। हाँ, लेकिन सच पूछे तो वो एक आइडियल लाइफ पार्टनर है। लाइफ पार्टनर को सैक्रिफाइस करना आना चाहिए, और अलीना जैसी लड़की तो बिल्कुल जुनूनी है। ये क्या किसी की लाइफ पार्टनर बनेगी? आप सारा की हिमायत में अलीना को जज करने में जाती कर रही मॉम। तुम अलीना के बारे में जानते ही क्या हो? जिस दिन अलीना को जान लोगे ना सालार, उस दिन खुद ब खुद उससे दूर हो जाओगे। हाँ, आप ये कैसे कह सकती? अलीना के बारे में तो आप ही बजट थी ना कि मुझे सारा की बजाय अलीना से शादी करनी चाहिए। मेरी गलत फहमी थी उसके बारे में, जो अब वो खुद ही दूर करती जा रही है। प्लीज मॉम, आप सारा से जितना दूर हो सकता है रहें, वरना वो आपके दिमाग को बिल्कुल ही खाली कर देगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो एक दिन अपनी इस चालबाजी से ना आपको मेरे खिलाफ खड़ा कर दे। सालार, सारा कुछ इतना मैं जान गई हूं ना, तुमने नहीं पहचाना उसको। जो कंप्लेंट्स तुम उसके बारे में कर रहे हो ना, मुझे तो उसका डर तुम्हारी तरफ से लग रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता तुम किसी दिन मेरे मुकाबले पर ना आके खड़े हो जाओ। मॉम, मैं ऐसा मर के भी नहीं कर सकता। सोच समझ के बोलना, क्योंकि जिस दिन ये हो गया ना, उस दिन मैं मर जाऊंगी। प्लीज इस तरह की बात ना करें। क्या हो गया आपको? अच्छा रिलैक्स करें, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, एंड डोंट वरी, मैं अलीना से मिलने की कोशिश नहीं करूँगा, और आपने जो कहा है तो मैं अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँगा। खुदा हाफिज़। अजान कहाँ जा रहे हैं और ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ये मैं सुफियान और सना के कमरे में रखने जा रहा हूँ। अरे लाए, मैं दे आती हूँ। हाथ ना लगान। सुबह से देख रहा हूँ उनके कमरे में सेटिंग कर रही हो, मेहनत कर रही हो, थक चुकी होगी। जाओ, मैं ये रख के आता। जाओ।
सालार भाई ने घर से तो निकाल दिए, मेरे ख्याल से जॉब भी अब दे ही समझो। इसी चक्कर में 2 दिन से मैं जा ही नहीं रहा। क्या पता किस कदर सारा ने सालार भाई को जज कर दिया हमसे। ऐसी बात भी नहीं है, अम्मी बता रही थी कि पैसे दिए हैं उन्होंने घर के लिए। सुफियान पैसे कहाँ हैं? वापस कर दिए गुस्से में मैंने, और इतनी बातें भी सुनाई। नहीं करना चाहिए। क्या